आज के शो में नून लीग सिंध में पीपल्स पार्टी की नजरें पंजाब पर, हदफ कितना आसान। सिंध पंजाब खैबर पख्तूनख्वा गवर्नेंस मॉडल जेरे बहस, कौन कितना कामयाब। 2008 से लेकर 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। हमारी हुकूमत 2013 के बाद आई है। भाई उस जमाने में मोटरवे क्यों नहीं बनी? बुलंदोबांग दावे, इंतखाबी दंगल का आगाज, मैदान सज गया। सियासी जमातों के अज़ाइम, रास्ता कितना कठिन। टूटी हुई सड़कें, उड़ती हुई धूल, तबाह रास्तान, बर्बाद तालीमी अदारे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं। तो सरदारी साहब, सिंध का नक्शा क्यों बिगड़ा है? वजीर आला सिंध का पंजाब गैस लाइन मंसूबों की तौसी पर एतराज। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम मामला, न सिर्फ सियासी पेचीदगियां, सियासी बयानबाजी, दावे और उन दावों के अंदर ये कहना जी कि सिंध में जैसे पीपल्स पार्टी रूलिंग पार्टी है, कहती है कि पंजाब हम जीतेंगे। आज यहां तक एक वजीर ने कहा कि जो हमने सिंध को तरक्की दी है वो तरक्की हम सुबह पंजाब को देंगे। इसी तरह पंजाब में ये कहा जाता है जी कि हमने जो मॉडल पंजाब को बनाया, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे, हमें वोट दें, हम सफाया करेंगे दीगर पार्टीज का। बड़ा अहम एक सियासी दंगल का आगाज हो चुका है इलेक्शन से कबल। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर हमने देखा कि न सिर्फ सियासत बल्कि गवर्नेंस पर ही बात हो रही है। बिलखुसूस गवर्नेंस पर तनकीद तो होती है, लेकिन गवर्नेंस के हवाले से भी इशूज को रेज किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर मुराद अली शाह साहब की तरफ से एक खत लिखा गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब को, जिस खत के अंदर उन्होंने तकरीबन 37 अरब रुपए के गैस एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का जिक्र किया, तकरीबन 97 गैस एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का तस्करा किया। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो उनके बकौल गैस को डाइवर्ट किया जा रहा है पंजाब की तरफ, और उनके नजदीक ये आर्टिकल 158 का हवाला दिया गया इस खत में, और इसके साथ साथ नेशनल हार्मनी का जिक्र किया गया कि उसके खिलाफ है। लेकिन इस पूरी सियासी बहस में एक तरफ इमरान खान साहब की तरफ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कुछ ही देर कबल आई है, जिसमें खान साहब ने यह कहा है कि दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो कुछ हो रहा है ये नूरा कुश्ती है, ये मैच फिक्सेस है। उन्होंने कहा है मैच फिक्स हो चुका है, ये नूरा कुश्ती है और कुछ भी नहीं। पीपल्स पार्टी इन पंजाब, पीएमएल इन सिंध, ये सब नूरा कुश्ती हो रही है मैच फिक्सेस की तरफ से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम स्टेटमेंट है सियासी माहौल के अंदर खान साहब की तरफ से आना। इन तमाम हवालों से सियासत पर भी, गवर्नेंस पर भी और सियासी जो एतराज एक दूसरे पर हो रहे हैं और साथ जो दावे इस पर हो रहे हैं, हम बेनकाब करेंगे कि इन दावों की हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है और अवाम क्या कहती है, ये बताएंगे आपको। मेरे साथ रहेगा बेनकाब में, आपके साथ मौजूद होंगे जब मेरे साथ एक पॉलिटिकल पैनल होगा, मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे होंगे और उनसे हम ये सारे सवाल उनके सामने रखेंगे। मेरे साथ रहेगा अब तक। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। हमारी हुकूमत 2013 के बाद आई है। भाई उस जमाने में मोटरवे क्यों नहीं बनी? उस जमाने में हैदराबाद में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी? उस जमाने में हेल्थ कार्ड क्यों नहीं दिए गए? उस जमाने में जो है लोग इतने मजबूर क्यों थे? हैदराबाद जो मुझे पता लगा है कि यहाँ पर सड़कें टूटी हुई है, पीने का साफ पानी नहीं है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां हम बेनकाब कर रहे हैं इन सियासी दावों को और इनके अंदर जो अज़ाइम का इजहार किया जा रहा है, आखिरकार हकीकत इसमें कितनी है। पीपल्स पार्टी पंजाब में और मुस्लिम लीग नून सिंध में कदम जमाने को तैयार है। जो मैंने खतूत देखा है मुराद अली शाह साहब के, इसके अलावा वफाकी हुकूमत का यह मौक़िफ़ बताना जरूरी है कि वो कहती है कि K4 का मंसूबा, इसके अलावा लियारी एक्सप्रेस वे, इसके अलावा कराची हैदराबाद मोटरवे और यहां पर बस सिस्टम जो सिंध की हुकूमत नहीं दे सकी वो हम दे रहे हैं।
इस तरह के दावे और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स जिनकी कंप्लीशन की, जिनकी तकमील की बात वो करते हैं, जिनमें यकीनी तौर पर काम भी हो रहा है, हम देख भी रहे हैं कराची में, और ये भी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये कह रही है कि हमने तो कराची को बहुत कुछ दिया है, हम पंजाब में ये डेवलपमेंट देना चाहते हैं अगर हमें वहां की आवाम सेलेक्ट करें। मेरे साथ अली अब्बास साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, जान अचकज़ई साहब पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के मरकजी रहनुमा हैं, जनाब सेनेटर सफदर अब्बासी साहब वर्कर्स से, फैसल करीम कुंडी साहब पीपल्स पार्टी के हमें ऑन कॉल इस पर ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अली अब्बास साहब आपकी तरफ समय पहले आते हुए खान साहब कह रहे हैं ये नूरा कुश्ती हो रही है, ये पंजाब और सिंध के दावे जो हो रहे हैं ये सब नूरा कुश्ती है, ये क्या है, ये मैच फिक्स है? इसमें फैजान वो एक कहते हैं ना कि हम साथ नहीं पर साथ ही हैं, सैफान, सो हम साथ नहीं पर साथ ही हैं, तो इससे ज़्यादा आपको नूरा कुश्ती क्या नज़र आएगी? मुझे देखें पिछले 1 महीने से क्या हुआ। अयान अली हैप्पीली एवर आफ्टर, गई गॉन। उसके बाद आप देखें कि जी शर्जील मेमन आए पहुंच गए। अरबों की बात करें आप या बात करें आप कि जी रंगे हाथों पकड़े गए $500,000 के साथ, कोई 60 कैमरे आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जी ये तो कानून है, तो कानून में चूँकि आप नहीं पूरे आ सके तो इसलिए आप चले जाएं। उसके बाद आपने देखा हामिद काज़मी साहब, वो जिसको कहते हैं सुरखरू होके बाहर आ गए हैं। तो ये जो एकदम पिछले 1 महीने के अंदर आपने देखा है, बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी अदालतें, ये सब बड़े बड़े फैसले, अली साहब ये सब और सब हैप्पीली एवर आफ्टर रहने की जो बातें, कड़ियां मिली भी लग रही है। अयान अली, शर्जील मेमन, ये सारी कड़ियां मिली हुई हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के गठजोड़ से, ये कह रही हैं आप? लेकिन देखे ना, ये हसीन इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। इट इज़ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंट, हसीन इत्तेफाक है कि ये सारा कुछ हो रहा है। तो वो जो होता है ना कि अच्छा जी तो ये जलसे जुलूस, खतूत, ये तमाम और चीजें, अंदर से राम राम, ये उल्टा हिसाब है। ये जलसे जुलूस, ये खतूत, ये जो लिखे तो जा रहे हैं कि आपने गैस के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, कड़ियां नहीं मिली हुई, ये सब कुछ मिला हुआ है। अच्छा। क्योंकि जब आपने बारियां लगानी होती हैं और आपको पता है कि इन जमातों का इस वक्त हाल क्या है, नून लीग का हाल क्या है, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, ठीक है। अब ये डूब रहे हैं, इनको पता है कि पनामा हंगामा जो है उसमें इनकी जान जो है वो निकली हुई है और बस निकलने वाली है और कुछ देर की बात है। तो अब इनके लिए सवाए इसके कि इनको पता है कि एक दफ़ा इनके ऊपर से सारा कवर उतरा तो फिर नीचे सब के कवर उतरेंगे, क्योंकि सब जैसे ये कहते हैं, और नवाज शरीफ साहब ने बड़े क्लियरली अपने जलसों में कहा है कि क्या करें, सारे कावा बिगड़ा हुआ है, नैब में भी गंद है, FBI का चीफ कहता है कि जी हाँ हमारे अंदर करप्शन है, लेकिन सारे मुआशरे में करप्शन है। तो चूंकि इस हमाम में सब नंगे हैं, इसलिए इस वक्त जो ड्रामा हो रहा है उस ड्रामे से हम इतनी दफा ये ड्रामा देख चुके हैं कि मेरा ख्याल है हमारे जो नाज़रीन है वो अगली किस्त खुद प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, आपने अपना मौकिफ दिया और आपके पार्टी चेयरमैन ने भी यही कहा जी कि ये सब मैच फिक्सिंग हो रही है। डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, सिंध की आवाम, क्योंकि आप तो वहां इलेक्ट होते हैं, वहां से आप इंतखाबात लड़ते हैं, सर वो पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट्स को और मुस्लिम नून के जो दौरे इस वक्त है सूबे सिंध के, वो आवाम क्या समझ रही है? क्या वो खान साहब की बात समझ रही है कि गठजोड़ है, मैच फिक्स है, या वो कुछ और समझ रही है? क्या समझ रही है सफदर अब्बासी साहब? सिंध की आवाम की नजर में क्या हो रहा है आखिरकार? देखें जी, जो वहाँ पे हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की, उसकी तो जो रेपुटेशन है आवाम के अंदर, सिंध के अंदर भी और अंदरून सिंध में भी और शहरों में भी, वो तो एक बहुत ही इल रिप्यूटेड किस्म की गवर्नमेंट है, जिनके बारे में तरह तरह की कहानियाँ मशहूर होती हैं, बड़े इन पे जो ना इल्ज़ामात लगते हैं, और सारे अमल के अंदर जो ना महसूस होता है कि जी सिंध के अंदर जो करप्शन की लेवल है, लाड़काना का पैकेज जो है ना वो आपके सामने है, शहरों के शहर बिगड़े पड़े हैं, चाहे कराची देख लें, हैदराबाद देख लें, लाड़काना चले जाएँ, सखर चले जाएँ, मीरपुर ख़ास चले जाएँ, छोटे टाउन्स में चले जाएँ, पूरे शहर के शहर जो ना वहाँ पे ड्रेनेज है, ना वहाँ पे सूरज है, ना वहाँ पे पानी है, ना वहाँ पे जो है ना तालीम का कोई मयार है, ना वहाँ पे सेहत की कोई जो फैसिलिटीज है। इस सारे अमल के अंदर एक बहुत वो ऐलानात आप कैसे देख रहे हैं? मतलब ये तो है, हमें पता है सारा, ये देखें मेरी नज़र में जी, देखें जी, मेरी नज़र में मियाँ साहब ने बहुत ज़्यादा खोया है सिंध के अंदर। मैं समझता हूँ कि जी बहुत कदावर शख्सियात जो है 2013 में
उनके साथ गई और आहिस्ते आहिस्ते वो उनको दूर करते चले गए। मुमताज़ भुट्टो साहब गए, लियाकत जतोई साहब गए, सैयद ज़फ़र अली शाह साहब गए, अपने उनके गौस अली शाह साहब बहुत ज़्यादा एलिनेटेड हैं उनसे, अरबाब ग़ुलाम रहीम हैं, और भी कितनी बड़ी शख्सियात जिन्होंने PMLN ज्वाइन की 2013 के इंतखाबात में। उसके बाद जो ये गठजोड़ जिसको आप कहते हैं, या जो अंदरून खाना खामोश मुफाहमत है ज़रदारी साहब की और मियाँ साहब की ज़ाती हवाले से, उसके अंदर बहुत से लोग जो है ना, जो सिंध के अंदर जो उनके करीब हुए, तो वो आहिस्ता से उनसे दूर चले गए हैं। अब इस वक्त जो है मियाँ साहब इस स्टेज पे इलेक्शन से 1 साल पहले अगर ऐलानात कर भी रहे हैं, और वो लोग यकीनन जो है ना ये सोच रहे हैं कि जी क्या मियाँ साहब के ऊपर दोबारा एतमाद किया जाए, दोबारा उन पर एतबार किया जाए कि जी नहीं, वो इस दफ़ा जो है ना हमें वो बकौल उनके वो भेड़ियों के आगे नहीं हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी जो अंदरून खाना मुफाहमत है, ठीक है, उसमें ज़रूर अब एक पॉलिटिकल पॉस्चरिंग ज़रूर हो रही है, लेकिन मैं अब भी जो है इस बात पे कन्विंस नहीं हूँ कि जी मियाँ साहब कि ये जो सिंध के अंदर जो दौरे हैं, ये कोई जो ना उनकी बहुत ज़्यादा दूरी हो चुकी है ज़रदारी साहब से। मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग नज़र आ रही है पंजाब में ज़रदारी साहब की और सिंध में जो है मियाँ साहब की। लेकिन मियाँ साहब सिंध के अंदर बहुत कुछ खो चुके हैं, और जो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की रेपुटेशन है वहाँ पे अवाम के अंदर, उसको बहुत ज़्यादा जो नज़र पहुँच चुकी है। और आइंदा आने वाले दिनों में बड़े नाम गिनवाए अंदली साहबा ने, शर्जील मेमन, अयान अली, हामिद सईद काज़मी, दीगर जो नाम गिनवा रही हैं अंदी अब्बास साहबा, तो ये कहती हैं कि तमाम चीज़ें मफाहमत से ही ये लोग बाहर आए हैं, मफाहमत से ही ये लोग या मुल्क में आए हैं, ये सब कुछ जो हुआ है ये आप लोगों की मफाहमत या अंडरस्टैंडिंग का नतीजा जाना चाहिए साहब। और खान साहब ने इस तरह मैंने कहा, उन्होंने कहा मैच फिक्स है, ये पूरा नूरा कुश्ती हो रही है सब कुछ। जहां साहब क्या रिस्पॉन्स है आपका? देखिए, अयान अली का केस जो है वो कोर्ट ने फैसला किया था, इसी तरह काज़मी साहब का केस जो है वो भी कोर्ट में था और कोर्ट ने उन्हें बेल आउट किया है। शर्जील मेमन साहब पे इल्ज़ामात हैं, नैब उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो नैब एक इदारा है, PMLN उसको डिक्टेट नहीं करा सकती। यही कोर्ट्स ने जो है वो हमारा गिला तो ये कि PTI को सॉफ्ट कॉर्नर मिला है, चाहे वो ACB में है, चाहे वो हाई कोर्ट है। खान साहब पे 60 से ज़्यादा मुकदमे हैं, अभी तक वो जो है कभी हाजिर नहीं हुआ। तो स्पेशल अगर कोई ट्रीटमेंट मिल रही है इदारों की तरफ से, मेरे ख्याल में वो PTI को मिल रही है। PMLN को निशाना बनाया गया है, हर वक्त PMLN को अब्यूज़ किया गया है, लेकिन फिर उसका नोटिस नहीं लिया गया। आपने देखा जो अभी पनामा के हवाले से जो केस चल रहा था, बाहर जो अदालतें लगी थी, PTI सुबह शाम इल्ज़ामात लगा रहे थे, लेकिन उसका कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा था। तो समझता हूँ कि सॉफ्ट अगर कोई टारगेट है तो PMLN है, मीडिया ट्रायल अगर की जा रही है PMLN है। आप नूरा कुश्ती कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ? नूरा कुश्ती पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी अगर हमारी राइवल होती तो इसमें ये बात समझ में आती। हम पंजाब में उनका गवर्नेंस कुछ नहीं है, ये माँ से ये कि वो अपना कोड़ा क्रिकेट जो है वो शोकेस कर सकते हैं, तो हमें क्या थ्रेट है। फिर सिंध में तो हमारी जो बिंग PMLN गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, वहाँ की अमन और डेवलपमेंट में हम स्टेक होल्डर हैं। बेशक पार्लिमानी नुमाइंदगी हमारी ना होने के बराबर है, लेकिन मुल्क के एक मुंतखब पार्टी की हैसियत से प्राइम मिनिस्टर मुल्क के होते हुए वहाँ पर हमने तकरीबन $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पोर्ट कासम में की है, 5 बिलियन थर में की है। थर एनर्जी का कैपिटल हम बनाने जा रहे हैं। इसी तरह जो मास ट्रांजिट ट्रेन कराची का है, ट्रांजिट मनसूबा, वो भी PMLN का गिफ्ट है। अमन की सूरत हाल की बहाली, प्राइम मिनिस्टर का विजन, उन्होंने सबको बिठाया और कराची को एक ऐसी बला से छुटकारा दिलवाया जो किसी की मजाल नहीं थी पिछले 40 साल में। आपने सुना कि सफदर अब्बास साहब ने कहा कि बड़ी देर कर दी, 1 साल आखिरी साल में आप लोग आ रहे हैं इलेक्शन से 1 साल पहले, और अभी उस पर भी यही तासुर है कि अंदर नहीं, ये इलेक्शन के सिलसिले में हम नहीं आ रहे हैं। देखिए जैसे ही देखिए फैक्ट ये कि जैसे ही हमने इलेक्शन 2013 में जीता, प्राइम मिनिस्टर सिंध गए, वहाँ पे उन्होंने कराची का ऑपरेशन लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि अमन जो है पहली तरजीह है, तो हम एक डायरेक्ट स्टेक होल्डर बन गए। फिर डेवलपमेंट की बात आ गई, हमने वहाँ पे डेवलपमेंट के मंसूबे लगाए, $10 बिलियन ज़्यादा मंसूबे वहाँ पे हैं जो PMLN की मरहूनी मिन्नत हैं। तो हम तो कल वहाँ पे नहीं आए हैं। ये प्रोजेक्ट्स जो हैं जब आप लगाएंगे तो उसकी काम होता है। एक मंसूबे आप कह रहे हैं पूरे सिंध में आप लोगों के वफाकी हुकूमत के जो $10 बिलियन के मंसूबे इस पर हैं, जो इस पर चल रहे हैं कंप्लीशन स्टेज में, $10 बिलियन उनकी वैल्यू? जी बिल्कुल है। देखिए बिल्कुल है सर, मैं यही बात फैसल करीम मुंडी साहब पीपल्स पार्टी के भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल करीम मुंडी साहब, $10 अरब के वफाक के मंसूबे हैं इस पर सूबे सिंध में। सर ये तो बहुत बड़ी है, $10 बिलियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं वेलकम करता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान में अगर काम करना चाहते हैं, और उन्होंने कल जिस तरीके से हैदराबाद में जो है वो ऐलानात किए हैं, तो मेरी दुआ है कि वो कंप्लीट कर लें। लेकिन मैं सिर्फ उनको ये बताना चाहता हूँ कि 1 साल पहले जब उनके ऊपर एक मुश्किल वक्त आया था, तो अपने एक इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के भी जलसे किए थे, और मेरे हल्के में भी बहुत से ऐसे जो है वो मैं समझता हूँ कि उनका तकिया कलाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही बन गए। उन्होंने बन्नू में भी और डी खान में भी ऐलान किया था, लेकिन जो हमारी
फ्लाइट जो चल रही थी वो बंद हो गई हैं। और उसके अलावा जो ऐलान उन्होंने 1 साल पहले किए थे वो अब तक उसके ऊपर कोई अमल दरामद आज तक नहीं हो सका। आज अब जब मैं आपसे बात करूँ उस वक्त तक नहीं हो सका। अच्छा, लेकिन हमारी दुआ है कि जो ऐलान उन्होंने 1 साल पहले किए थे या सिंध में किए हैं, इलाज की तरक्की कर रहे हैं, तो अच्छी बात है वो करें, लेकिन ये है कि कब पाए तकमील तक पहुंचेंगे। सर ये $10 अरब अगर ये खर्च करते हैं कराची से सूबे सिंध में पूरे, और कराची में भी और पूरे सिंध के अजला में, तो सर आपका वोट बैंक तो फिर हिल जाएगा इससे, या फर्क पड़ेगा उस पर कुटी साहब? $10 अरब आखिर फिर पहले खर्च करें उसके बाद वोट की बात करेंगे। पहले खर्च तो कर लेना, उसके बाद फिर आप डेफिनेटली अगर वो खर्च करेंगे तो जाएंगे अवाम के पास कि हमने खर्च किया। नहीं तो सर ये कुंडी साहब यहाँ पर ये जो कराची हैदराबाद मोटरवे है, K4 का मंसूबा है, लियारी एक्सप्रेस वे है, ये जो गिनवार है प्रोजेक्ट्स, ग्रीन जो बस लाइन प्रोजेक्ट है, ये बस लाइन प्रोजेक्ट रोडें खुदी हुई है, बन रही है, सो कंस्ट्रक्शन तो हो रही है कुंडी साहब, या फिर ये आप समझ रहे हैं कि गिमिक है, कि आय वॉश है, क्या है ये सब? देखें कराची हैदराबाद जो मोटरवे है वो तो मोटरवे नहीं है, उसी जो है हाईवे को जो है ना उसको वो कर रहे हैं। ये इन्होंने किया, लेकिन ये चीजें जब अमली जामा पहनाएंगे उसको फिर है। अब तो ये है कि अब जो मुख्तलिफ राय हैं, कोई कह रहे हैं कि जी पानामा का फैसला आने वाला है और शायद कोई इनके खिलाफ अमली जामा पहनाए साथ ही रहे। जाना चाहिए साहब ये जो $10 अरब आपने कह दिए हैं, ये कहते हैं हमारे बन्नू में, खैर पख्तूनख्वा में मंसूबे अनाउंस हुए, हुआ कुछ भी नहीं। जाना चाहिए साहब यही आप लोग सिंध में करके जा रहे हैं, क्या ऐलान करके चले जाएंगे, वापस होगा कुछ नहीं? देखिए सिंध में तो जो मोटरवे उस पर काम जारी है। जो पोर्ट कासम है वो तकरीबन 3 साल मंसूबा है, स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पे मिशनरी आई है, उस पर काम जारी है और ये तकरीबन हमारी एस्टिमेट के मुताबिक 2018 में मुकम्मल हो जाएगा। थर में जो प्रोजेक्ट हैं वो भी 2018 एस्टिमेटेड है और उस पर काम हो रहा है। ये तो एक ऐसी रियलिटी है कि आप जाके कल चेक कर सकते हैं, ये तो हम एग्जैजरेट नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक ऐलानात का ताल्लुक है, देखिए अगर कोई एक नया ऐलान आज होता है तो उसके लिए मतलिका जो वजारत है प्लानिंग डिवीजन वो उस पर फिजिबिलिटी बनाती है। इसके बाद जो है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट जाता है, फिर एक्निक में इनके मिनट्स बनते हैं, एक्निक में फिर कैबिनेट आती है, कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट से अप्रूव करके हर प्रोजेक्ट को फिर ये अमली तौर पे लॉन्च होता है। तो उसमें एक प्रोसेस तो लगता है, उसको तो आप स्किप नहीं कर सकते। सिर्फ ऐलान के बाद वो कल मनसूबा जो है शुरू हो जाएगा, तो वो तो आपको मालूम है कि कम से कम 3-4 महीने लगते हैं फिजिबिलिटी स्टडी बनाने में। लेकिन जो मैंने आपको गिनवाए ये ज़मीन पर रियलिटी हैं, इस पर काम हो रहा है। कहीं पे जो है 30% हुआ है, कहीं 40% हुआ है। इसमें कोई एग्जैजरेशन अगर है तो आप मुझे बता दें। सही अनली साहब, $10 बिलियन आखिरकार जो इन्वेस्टमेंट होनी है लोगों के ऊपर, तो लोगों की तो जिंदगी बदल जानी है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारी चीजें, ये तो बड़ा डेवलपमेंट हो जाएगी अनली अब्बास साहबा। ये सारी चीजें अमली जामा अगर हो जाए तो पीपल्स पार्टी के लिए मसला, आप लोगों के लिए मसला हो जाएगा बड़ा। PMLN दिल जीत जाएगी लोगों के क्या अनली अब्बास साहबा? सैफान, ये बड़ा ज़बरदस्त एक जिसको कहते हैं ना जोक है। आपको याद होगा कि आपने भी प्रोग्राम में एक 341 अरब रुपए का किसान पैकेज, याद है आपको? 341 अरब रुपए का किसान पैकेज, वो आज तक सिर्फ पैकेज ही है और जब उसको खोला गया तो उसके अंदर से सब खाली निकला। तो ये जो पैकेजिंग है ना, ये स्लोगनियरिंग, पैकेजिंग, नारे, और सबसे बुरी बात, मैं तो आपको सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि ये जाके वहाँ ठट्टा में भी और हैदराबाद में भी जो मुगले आजम हैं और जो बादशाह सलामत हैं, कहते हैं कितना चाहिए, 100 अरब चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, ये लो। ये किसके पैसे हैं? ये शरीफ खानदान के पैसे हैं। ये मैं सब नाजरीन को बताना चाहती हूँ कि ये आपके पैसे हैं। और क्या जुर्रत है वजीर आजम की कि आपके पैसे जाके यूँ लुटाना शुरू कर दें बगैर पार्लियामेंट से इजाजत लिए, बगैर बजट में एलोकेट किए, और कहें कि जी ये मैं अपनी जेब में से दे रहे हैं ये। और ये है जो मुगले आजम और ये जो बादशाह सलामत वाली आते हैं। अच्छा बताओ और क्या एयरपोर्ट चाहिए, ये लो। ये जो तरीकाकार है, जिस तरह से ये जाके वहाँ लूटने लुटाने वाली बातें करते हैं और उसके बाद वापस आके एक पैसा नहीं खर्चते, चाहे वो किसान पैकेज हो, चाहे वो यूथ लोन पैकेज हो, चाहे वो आशियाना स्कीम हो, चाहे वो येलो कैब हो। आजकल एक रोजगार के ऊपर इन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीस की एडवर्टाइजमेंट अपने 2 चेहरे लगा के दोनों भाई आ जाते हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद नमाई, अपना एयर टाइम लेने के लिए, और ये सब महज एक दिखावा है। अगर ये दिखावा ना होता, ये सारी बातों को कि हमारा जो HDI इंडेक्स आया है
मैं प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पे तो आऊंगा, लेकिन जान साहब ये बादशाह सलामत और ये जो बांग्लादेश हमसे आगे है, शहंशाह आजम तो ये बादशाह जो सलामत, सारी indices जाना हैं, चाहिए साहब, ये क्या कह रही हैं? जाना चाहिए ये जो बात है बादशाह सलामत शहंशाह, और ये जो बात कह रहे हैं कि पार्लियामेंट से अप्रूवल या फिर पहले जो प्रोसीजर फॉलो नहीं किए जा रहे सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। अब मिसाल के तौर पे कल हैदराबाद में अस्पताल अनाउंस हुआ, हेल्थ कार्ड अनाउंस हुए, तो क्या प्रोसीजर फॉलो नहीं किया प्राइम मिनिस्टर ने? देखिए जी जान साहब, देखिए जो कानूनी पोजीशन है, पहली बात ये कि प्राइम मिनिस्टर पे कोई बार नहीं कि वो किसी प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं कर सकते। जब प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया एक प्रोजेक्ट तो मुतल्लिका जो रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो उसकी फिजिबिलिटी बनाती हैं, फिर वो जाते कि ख़जाना जाता है, फिर वो एक्निक आती है, एक्निक में इसके मिनट बनते हैं और वो फिर सबमिट होते हैं कैबिनेट को, कैबिनेट से प्राइम मिनिस्टर अप्रूव कराता है और इसके दैट इज द लीगल वे, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक है, ऐलान नहीं होता, इट इज अ फुल प्लान और फुल प्रोसीजर फॉलो होने के बाद वो ऐलान होता है। ये इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस के वहां जाके ऐलान हो जाता है अस्पताल और ये 500 बेड का अस्पताल या हेल्थ कार्ड। देखिए ऐलान प्राइम मिनिस्टर पे कोई ऐलान पे कानूनी बार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मुल्क के एग्जीक्यूटिव है, वो ऐलान करते हैं, फिर मुतल्लिका इंडस्ट्री रिलेवेंट मिनिस्ट्री जो है इसको पिकअप करते हैं, उसकी टेक्निकलिटी बनाते हैं, इसकी फिजिबिलिटी स्टडी PC1 बनाते हैं, फिर ये किसकी जाके मुतल्लिका जो एक्निक है वहाँ पे ये डिबेट होता है, उसके मिनट बनते हैं, फिर कैबिनेट को ये सबमिट होता है, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट से अप्रूव कराते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक है, इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है। रही ये बात कि बादशाह सलामत, अब बादशाह सलामत तो सबसे बड़े जो है वो बेनिगाला में बैठे हैं, जो वहाँ पे KPK में इनकी गवर्नमेंट है, और वो जब जाते हैं अपने हेलीकॉप्टर में जाते हैं और उनके जो MPs कन्वेंसिंग वर्क करते हैं वो भी KPK के हेलीकॉप्टर में जाते हैं। तो जिस तरह शाना लाइफस्टाइल तो मेरे ख्याल में वो सबको मालूम है किसका है, लेकिन पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म पे ये पाबंदी किसी का कानून ने, आईन ने, कोर्ट ने नहीं बनाया कि वो किसी मनसूबे का ऐलान नहीं कर सकते। ये तो बता दें जान साहब, ये आखिरी एक साल के अंदर नहीं लगा सकते। आखिरी एक साल के अंदर सजावल ठट्टा हैदराबाद में अस्पताल की जरूरत, आखिरी साल बड़ा अच्छा ऐलानात हो रहे हैं, आखिरी साल में क्यों जाना चाहिए साहब? इतना इंतजार क्यों किया गया ये सब ऐलान करने के लिए? इससे पहले मैंने आपको गिनवा दिए जो प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। अब आपके पास इतने वसाइल है कि आप पहले साल एक प्रोजेक्ट करते हैं, फिर आप दूसरा करते हैं। हमने अमन अमान पे पहले साल इन्वेस्टमेंट की, फिर हमने एनर्जी के मनसूबे पे इन्वेस्टमेंट की, फिर हमने मास ट्रांजिट के मनसूबों पर इन्वेस्टमेंट की। अब हम इंसानी तरक्की की तरफ जा रहे हैं जिसमें अस्पताल और जो स्कूलिंग है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या का बात है? अगर ये 2017 बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सफदर अब्बास साहब $10 बिलियन जो से अपने फिगर कोट किया सर, ये बहुत बड़ी फिगर है सफदर अब्बास साहब। कितनी बड़ी टर्न अराउंड आप देख रहे हैं इससे, अगर ये सारे इंप्लीमेंट हो रहे हैं प्रोजेक्ट और आप देख रहे हैं काम हो रहा है बासी साहब? देखिए जी, $10 बिलियन का मतलब है 1000 बिलियन यानी 1 ट्रिलियन रुपीस। आप खुद ही बता सकते हैं कि मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि 1 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट्स कहाँ चल रहे हैं। अलबत्ता जो है ना, यकीनन शौक मियाँ साहब का यकीनन है मोटरवेज़ और हाईवेज़ में, वो यकीनन बेशक चाहे हैदराबाद का सुपर हाईवे कोई वो तब्दील करें इनटू मोटरवे, और जो है एक मोटरवे की आगे कंस्ट्रक्शन जारी है सक्खर, और फिर सक्खर से मुल्तान तक को डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट पे काम होता हुआ नज़र भी आ रहा है। उसके अलावा सिंध की जो एनर्जी की सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त सिंध इतना वर्स्ट, ख़ासतौर पे अंदरून सिंध के अंदर इतनी वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज़ हैं बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, कि मैं समझता हूँ कि 50 to 60% फ़र्क है। जो पंजाब के अंदर जितनी लोड शेडिंग हो रही है और सिंध के अंदर जो लोड शेडिंग हो रही है उसके अंदर कम से कम 50 से 60% का फ़र्क है। और वहाँ तो बिल्कुल इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप ऐसे गाँव मौजूद हैं जहाँ पे अगर बात चले जाए तो 18 घंटे जो ना वहाँ पे लोड शेडिंग होती है, 6 घंटे शायद उनको बिजली मिलती है। उसका जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है? उसका जिम्मेदार मैं समझता हूँ कि दोनों ही हुकूमतें हैं, सूबाई भी और वफाकी भी। वफाकी हुकूमत का ये है कि जी उनका कंसंट्रेशन जो है ना वो लाहौर के अपने जो सेंट्रल पंजाब के कुछ इलाकों पे है। जहाँ तक सूबाई हुकूमत का ताल्लुक है तो सूबाई हुकूमत ने कोई डेवलपमेंट करने की कोशिश ही नहीं की। हालांकि 18वीं तरमीम के बाद जो है ना वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो बनाने का उनको भी एक जो इख्तियार मिल गया था। और दूसरा ये कि ये जो एक फ़ज़ा थी, मुफाहमत की फ़ज़ा है, उसमें जो है बहुत कुछ वफाकी हुकूमत से ले भी सकते थे, लेकिन चूँकि प्रायोरिटीज़ वहाँ पे नहीं है, प्रायोरिटीज़ वहाँ पे डिफरेंट हैं, तो मेरी नज़र में दोनों ही जो है ना वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों जो सिंध की अबतर सूरत हाल है एनर्जी के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से, बिजली के हवाले से, जहाँ बिल्कुल कारखाने बंद पड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ उसमें दोनों को कोई ना कोई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सही, अच्छा। और कुंडी साहब, आपको पंजाब में स्पेस कहाँ से नजर आ रही है? जो जरदारी साहब ने कहा है जी पंजाब में हम आएंगे और बढ़ेंगे, बड़ी अच्छी बात है, सियासी अज़ाइम है और हक है पूरा सियासत करने का, आगे बढ़ने का सर, लेकिन पंजाब में स्पेस नजर किधर आ रही है? PMLN की गवर्नेंस में कोई लूप होल्स नजर आ रहे हैं? क्या वजह है आपको जो कुंडी साहब, जरदारी साहब पंजाब को स्पेसिफिकली टारगेट करके अब चलने आगे? देखिए, पॉलिटिकल फील्ड हर किसी के लिए जो है वो ओपन होती है। वज़ीर आज़म साहब आए हैं, सिंध में जलसा भी किया है और उन्होंने ऐलानात भी किए हैं, लोगों को राहत करने की कोशिश की।
है और डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी और बाकी जमातों को भी हक है कि वो पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी जाएं जो है वो हम समझते हैं कि डेफिनेटली इस वक्त हुकूमत है और हुकूमत में डेफिनेटली लोग उनके साथ हैं, लेकिन जैसे ही पानामा का फैसला या हुकूमत की जाएगी तो डेफिनेटली जो है हमसे लोग, बहुत से लोग मुस्लिम लीग नवाज की इस वक्त भी रास्ते में हैं और उस इंतजार में जब ये जो है हुकूमत से जाएंगे तो हम पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि बहुत से लोग उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे हुकूमत के जाने के बाद। अच्छा, आपको कंफर्म है सर हुकूमत जा रही है? मतलब कुंडी साहब बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हुकूमत जा रही है, लोग भी ज्वाइन करने के लिए खड़े हैं लाइन लगा, पंजाब में सर स्पेसिफिकली? देखिए, हुकूमत अगर नहीं जाएगी तो अब वो एक और डिबेट होगी पानामा के फैसले आने के बाद कि पंजाब के वज़ीर-ए-आज़म के साथ क्या होता है और पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म के साथ क्या होता है। लेकिन वो ना हुआ तो फिर डेफिनेटली अगले साल तो फिर भी इलेक्शन है, तो हम उसका भी हमें कोई जल्दी नहीं है, हमारा इलेक्शन के लिए तैयार है। जरदारी साहब इस तरह कहा कि इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल पार्टी जो मैंने कुंडी साहब सवाल पूछा था कि गवर्नेंस में कोई लूपहोल नजर आता है जिसको आप फिल करना चाहते हैं, तो आप बज़ाहिर लग रहा है कि सिर्फ पनामा के फैसले पे नजर लगा के रखे हैं जी, उधर से गैप आएगा तो उसको फिल करने के लिए तैयार है, बस गवर्नेंस से कोई लूपहोल नजर पंजाब में? आप इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म को जमहूरी तरीके से अगर आप कहें तो अदम एतमाद जो है मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल अगर आप अदम एतमाद के जरिए वज़ीर-ए-आज़म को हटा सकते हैं। तो डेफिनेटली जो है वो जो है या इलेक्शन होने हैं या अगर पानामा के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ये फैसला करते हैं या अभी इलेक्शन की तरफ जाते हैं या फिर 2018 में इलेक्शन है उसके लिए हम तैयार हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि हम सब अपोजिशन भी इकट्ठे हो जाए तो शायद हमारा एतमाद नहीं करते, लेकिन अगर हमें कोई मौका मिलता है एतमाद के लिए हमारा जमहूरियत है। ठीक है सर, मैं ब्रेक की तरफ बढ़ता हूं। कुंडी साहब मेरे साथ रहिएगा, जाना चकजई साहब, अंदली अब्बास साहबा, डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, तो अपनी सियासी जमातों के मरकजी रहनुमा हैं, नुमाइंदे हैं, और हम इस प्रोग्राम में आगे चलकर पंजाब के हवाले से जो पॉलिटिकल स्पेस है क्या है जी, गवर्नेंस के लूप होल हैं, किस चीज की बात है जिसको जरदारी साहब कह रहे हैं हम आगे बढ़ के एग्रेसिवली जाके पंजाब को पिच करने जा रहे हैं पॉलिटिकली, वहां क्या नजर आ रहा है उनको, वहां किस तरह से होगा आगे सूरत हाल। सिंध पे बात की है, पंजाब पर भी बात होगी। इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहेगा बेनकाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। हम सवाल उठा रहे हैं सियासी माहौल, दर्जे हरारत में इजाफा, सियासत, सियासी बयानबाजियां और इस वक्त अजाइम जिसके अंदर ये कहा जा रहा है, पीपल्स पार्टी कहती है कि हम पंजाब फतह करेंगे, PMLN कहती है कि सिंध में अब हमारी हुकूमत होगी, हमारा सिक्का चलेगा। इसी तरह से मैंने जिस तरह बताया कि खत भी आपको दिखा है, मुराद अली शाह साहब ने आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को लिखा है, जिसके अंदर तकरीबन जो है 97 गैस प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का जिक्र है। 37 अरब रुपए के ये मंसूबे हैं जिसमें कहा गया है कि आपने सूबे सिंध की गैस को डाइवर्ट किया पंजाब की तरफ। ये भी एक खत उन्होंने एतराज उठाया है मुराद अली शाह साहब ने। हक है जी उनका एतराज उठाने का, लेकिन इस पर क्या सियासत हो रही है, क्या हो रहा है, ये प्रोग्राम में डिबेट कर रहे हैं। मेरे साथ नुसरत सहर अब्बासी साहब भी PMLF से मौजूद है। नुसरत सहर अब्बासी साहब हमारे साथ, जाना चकजई साहब PMLN से, जनाब हमें सफदर अब्बासी साहब जॉइंट पार्टी वर्कर्स से, अंदली अब्बास साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा भी प्रोग्राम में साथ मौजूद है। नुसरत अब्बासी साहब, ये जो ऐलानात हो रहे हैं, सूबे सिंध में वजीर आजम आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी कहती है कि हम पंजाब को सिंध जैसा बना देंगे, हमें वोट दे दें, क्या कैसे देख रही हैं आप? आपको कोई लगता है कि कोई PMLN इतना पेनिट्रेट कर पाएगी सूबे सिंध में? देखिए जी, बिल्कुल PMLN की अपनी भी गलती है। बिल्कुल नवाज शरीफ को सिंध पे तवज्जो देनी चाहिए थी। कुछ लिहाज से अगर देखा जाए तो वो काफी मंसूबे दे चुके हैं इनको, और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को इन्होंने फंड देना रोका, वो सिर्फ और सिर्फ वजह ये थी कि जो पैसा वो वफाक दे रहा था इनको, क्योंकि ये खुद करप्शन में इस कदर इन्वॉल्व है। यहाँ पर तो हालत तो ये है कि यहाँ पर 5-5 अरब की करप्शन करके सोने ताज पहनाया जा रहा है। मुझे तो रोना आ रहा है। पूरी आवाम जो है वो सर पीट रही है और ये कह रही है कि यार ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्या सोच है ये लोगों में, कि मुझे तो उस शख्स पर हैरत है जिस शख्स ने सोना ताज पहनाया है। एक सवाल आपसे और सफदर अब्बासी दोनों से रखना चाह रहा हूँ सामने, क्योंकि आप दोनों ओपोनेंट्स हैं सूबे सिंध की सियासत में। अगर आपको अलायंस बनने का एक मौका, यहाँ पे अलायंस का एक माहौल बनता है, तो पीपल्स पार्टी हो एक तरफ, PMLN हो, तो PMLF किधर जाएगी? नुसरत अब्बासी साहब, पहले तो क्या PMLN से अलायंस करेंगे या पीपल्स पार्टी से अलायंस करेंगे?
जी हमारा तो इत्तेहाद है ना सैफान, आपको नहीं, इलेक्शन 2018 की बात मैं कर रहा हूँ कि अब पीएमएलएन के साथ आप मिलके लड़ेंगे इलेक्शन क्या, अगर आगे सूरत ऐसी बनती है? आने वाले वक्त बताएगा सैफान के किस तरीके से अब तमाम पार्टीज जो है वो जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो एक पेज पर है। लाजमी इन लोगों ने हद कर दी हुई है जिस तरीके से पीपल्स पार्टी को। लेकिन अब्बास साहब मेरे इल्म में ये भी है कि पिछली दफा भी आप लोगों ने अलायंस किया था, फायदा कुछ नहीं हुआ था, एंड में आके पीपल्स पार्टी सारे इलेक्शन जीत सारी सीटें सिंध से जीती थी, बड़े आराम से जीती थी। सफान आपको पता तो है कि उन्होंने जो 18 अमेंडमेंट के बाद अपनी मिली भगत करके जो उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई थी, तो वो इसीलिए बनाई थी ना कि 8-8 सूबे के एसपीज एक एक डिस्ट्रिक्ट में रखेंगे, फिर वहां से हम लोग जीतेंगे। और आपको पता है इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए, सबूत पड़े हमारे पास, जिन लोगों ने अंदर ठप्पे लगाए और लोगों को इस्तेमाल किया, किस तरीके से हाईजैक किया उन्होंने इलेक्शन। हमने जितना वोट हासिल किया है, अगर उस तरीके से आप हर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हल्के में अगर हमारे वोट और उनके वोट को कंपेयर करें तो यकीन माने 3 से 4 हजार का फर्क पड़ता है। और वो फर्क है जो उन्होंने बाद में बंद करके कमरे में ठप्पे लगाए। तो ये तो नहीं, तो चले रिगिंग का इल्जाम है सफदर अब्बास साहब आपकी तरफ। 2018 के इलेक्शन क्या पीएमएलएन से इत्तेहाद यानी सूबे सिंध में आप देख रहे हैं सारी जमातें नून के साथ हो जाएंगी एक कैंप में पीएम पीपल्स पार्टी के खिलाफ, वही जो एक ग्रैंड इत्तेहाद बन जाता है पिछले इलेक्शन से बना था, वही बनना है बासी साहब के दोबारा? सफान, सबसे पहले तो मैं 2013 के इलेक्शन पे आपने तबसरा किया। 2013 के इलेक्शन रज़ाई साहब पंजाब में बैठ के नारा लगाते हैं कि जी आरओज़ के इलेक्शन थे, तो वहाँ सिंध में क्या था? सिंध में भी तो आरओज़ का इलेक्शन था, वहाँ पे कौन सा कोई उसमें तब्दीली आई? सिर्फ ये कि जी तफरीक ये की कि जी पंजाब में पीएमएलएन को मेजॉरिटी दे दी गई और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को मेजॉरिटी दे दी गई। बाकी तो आरओज़ का इलेक्शन दोनों जगह था, वहाँ के आरओज़ आपके साथ मिले हुए थे, यहाँ के आरओज़ इनके साथ मिले हुए थे। तो जब रज़ाई साहब तबसरा करते हैं पंजाब पे तो सिंध पे भी तबसरा कर दिया करें। तो मेरी नज़र में आने वाले दिनों में मैं जो सफान 2018 के इलेक्शन में मुझे नहीं पता कि इस वक्त किस तरफ मामला जाएंगे और अलायंसेस किस तरह बनेंगे, लेकिन मैं इतना आपको यकीन दिलाऊं कि बड़ी मतलब आप किधर खड़े होंगे? देखिए जी हम तो मैं आपको सिर्फ इतना बताने जा रहा हूं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन सिंध के अंदर बड़े सख्त इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये जो परसेप्शन बिल्ड हो रही है कि जी शायद रज़ाई साहब पूरे के पूरे सिंध को स्वीप करके जाएंगे, सिंध के अंदर उनको बड़ी सख्त रेजिस्टेंस मिलेगी। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोग आपस में मिल रहे हैं, आपस में जो है ना गुफ्तगू हो रही है, मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ सियासी वर्कर हैं जो ये समझते हैं कि जी सिंध के साथ जो ज़्यादती गुज़िश्ता 10 साल के अंदर हुई है शायद सिंध की तारीख में इससे पहले नहीं हुई हो। तो मेरी नज़र में आने वाले दिनों में आपको नजर आ रहा है, लेकिन एक साल रह गया है साहब, आपको कोई ऐसी ग्राउंड पे फोर्स नजर आ रही है, कोई ऐसी थर्ड फोर्स उभरती हुई नजर आ रही है? मतलब कोई प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कुछ नजर आ रहा है कि जी आप जिस बुनियाद पे कह रहे हैं कि बड़ा टफ टाइम ज़रदारी साहब को मिले लगा सिंध में? देखिए सफान, मैं हकीकतन आपको बता रहा हूँ कि सियासत के अंदर कोई वैक्यूम नहीं होता, सियासत के अंदर कोई खला नहीं होता। आज ज़रूर सिंध के अंदर आपको अपोजिशन पॉलिटिक्स का एक खला नज़र आ रहा है, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आप आइंदा आने वाले 2-4 माह में जो है ना ये देखेंगे कि किस तरह ये खला भरता है और आने वाला इलेक्शन मेरी नज़र में आपको 2013 से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ इलेक्शन नज़र आएगा। जी इतना ही सर कहेंगे मुख्तलिफ है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, यानी जरदारी साहब की मेजॉरिटी नहीं होगी, ये तो आपने दावा कर दिया है कि नहीं होगी मेजॉरिटी। मैं सिर्फ आपको ये कहने जा रहा हूँ कि जो ये दावा है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और जरदारी साहब का कि इलेक्शन सिंध के अंदर वन साइडेड होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई वन साइडेड इलेक्शन नहीं होगा। बड़ी सख्त किस्म का टफ टाइम इनको मिलेगा जो इनकी गवर्नेंस का हाल रहा है जी। पंजाब में क्या होगा? आप की पीपल्स पार्टी कहती है पंजाब में हम आके क्लीन स्वीप हम करेंगे, हम आके रूल करेंगे, यानी हम इस गवर्नेंस गैप को फिल करने लगे। क्या पीपल्स पार्टी ग्राउंड बना लेगी पंजाब में? देखो सैफान, सबसे पहले तो मैं एक कपल ऑफ कमेंट्स, क्योंकि मेरी थोड़ी सुन रही थी सबको। पहली दफ़ा जान अचकज़ई साहब ने इतराफ़ कर लिया, उन्होंने कहा जी पहले जो हैं वो मुग़ल आज़म साहब सोचते हैं, ऐलान करते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट बनता है, उसके बाद एक्नेक पे जाता है, उसके बाद अप्रूव होता है, तो पहले वो मान गए इस बात को। अभी के इसी पे साकिब निसार साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जजमेंट दी है कि जी ये कोई मोनार्की नहीं है। मोनार्कीज़ में ऐसे होता है, आपको अपनी पहले पार्लियामेंट से और कैबिनेट से अप्रूवल लेके ऐलान करना चाहिए, तो इस पर तो जजमेंट आ चुकी है, लेकिन इन्होंने मान लिया कि ऐसे होता है। दूसरा इन्होंने जो माना, इन्होंने कहा जी हम पहले सड़कें, फिर पुल, फिर हाईवे, फिर मोटरवे, अब जाके हम इंसानों पे देख रहे हैं, तो इनके लिए तालीम और इंसान जो है वो 5वें नंबर पे आते हैं, तो ये भी ये मान गए। जहाँ तक रह गया पंजाब का ताल्लुक, तो आपको पता ही है कि माशाल्लाह फेडरल की भी और पंजाब की परफॉर्मेंस ये है कि जो रेलवे में आज हादसा हुआ, मैं उसका भी जिक्र करूंगी कि पिछले 3 सालों में 315 हादसे रेलवे में हुए हैं, 120 लोग
जो हैं वो जान से गए हैं और बेशुमार जख्मी हुए। ये शायद पहले हिस्ट्री में कहीं नहीं था। PIA में जैसे बकरे ज़िबा करके अब प्लेन्स उड़ते हैं, तो शायद ट्रेनें चलने से पहले भी अब बकरे ज़िबा होंगे और फिर ट्रेनें चलेंगी। तो इनकी गवर्नेंस का जो पंजाब में हाल है, आप प्रोग्राम्स कर चुके हैं, मुझे बुला चुके हैं कि PIC का क्या हाल है अस्पतालों में, बाकी जो अस्पतालों हैं उनका क्या हाल है, दवाइयों का क्या हाल है, ये भी आप देख चुके हैं। आपको आप ही दिखा चुके हैं कि जी स्कूलों का क्या हाल है, चाहे वो सियालकोट हो, चाहे वो गुजरांवाला हो, चाहे वो मंडी बाउद्दीन हो। रोज आप लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ सेहत का, तालीम का, गवर्नेंस का जीरो हाल है। नैब की जिसकी ये तारीफ कर रहे हैं कि नैब उनके पीछे पड़ा हुआ है, तो नैब कर रहा है। नैब ने अभी इन्होंने अपना अभी उन्होंने कहा कि जी नैब उस केस को फॉलो अप कर रहा है। यहाँ जो केस है शर्जील मेमन का, खुद नैब ने एडमिट किया है कि जी 273 बंदे जो हैं इन्होंने नाअहली की बिना पर विदाउट मेरिट रखे हुए हैं, जिसपे के बिल्कुल आज चीफ जस्टिस साहब फायज ईसा साहब ने कहा कि जी ये क्या हो रहा है, इज द प्राइम मिनिस्टर अबव द लॉ। ये सवाल किया गया है कि जी प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन पे ये लाजिम नहीं है कि वो इस गवर्नेंस को देखें, और अगर वो खुद अबव द लॉ हैं तो इन्होंने दूसरों को क्या पकड़ना है। तो चीफ जस्टिस साहब जो है वो गवर्नेंस के मामले सवाल वही है कि सुबह पंजाब में पीपल्स पार्टी एक्टिव होने जा रही है, मतलब पीपल्स पार्टी एक्टिव है, लेकिन आप कहते हैं कदम जमाएंगे हम इस पर, तो उस गैप को फिल करेंगे। आपको क्या नजर आ रहा है? मैंने अब्बास साहब से पूछा, इन्होंने कहा बड़ा टफ टाइम नजर आता है। आपको पंजाब में क्या नजर आ रहा है अब्बास साहब? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं कि जी कल परसों 3 इलेक्शन हुए, ठीक है ना। एक कैंटोनमेंट बोर्ड में हुआ है, एक ज़ियारत में हुआ है, ठीक है, और एक उसमें KBK में हुआ है। और तीनों के अंदर जो परफॉर्मेंस है हमारी और जो इनकी है, एक हमारे एक सिंपल काउंसलर का देख लें कि हमारी जो खातून थी उनको 1500 और इनके 700 को मिला है। ये इनकी एक इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है। और अभी पनामा का फैसला आने दें, तख्ते लाहौर की फटियां उतर जानी है इनकी। तख्ते लाहौर की जिसको कहते हैं ना स्प्रिंग, वो बैठ गए हुए हैं। तो अब इस पे जितना मर्जी ये नारे मार लें, पैकेजेस ऑफर कर लें और आके यहाँ कह दें कि जी हमने एयरपोर्ट दे देना है, हमने बादशाह सलामत कहें कि जी सड़कें बना देनी है, नहरें खोद देनी है। ये अब दे हैव डग देयर ग्रेव, और ये अपनी कब्र में खुद ही गिरेंगे। सही है, आपने इनकी तो कब्र का बता दिया, पीपल्स पार्टी का नहीं बता रही है। पीपल्स पार्टी क्या होगा उसका? वो तो बड़े अजाइम लेके आगे बढ़ रहे हैं। आप उनको विश करना चाहती हैं गुड लक, क्या आपको लगता है कि वो बड़ा आगे जाएंगे पंजाब में? इस गैप को वो जो कब्र बनेगी उसको ये फिल करेगी पीपल्स पार्टी? कौन करेगा? देखिए, पीपल्स पार्टी के लिए विद ड्यू अपॉलजीज, सबसे उनके लिए जरदारी साहब ही काफी हैं। जरदारी साहब ने पिछले 4 साल 5 साल में उनकी पार्टी को तहस नहस कर दिया है। बिलावल ने आने की कोशिश की तो उसको परे हट करके वो दोबारा आ गए मैदान में। आप पीपल्स पार्टी के बंदों से खुद पूछ लें कि अगर पीपल्स पार्टी का कुछ रह गया है तो वो जरदारी साहब बड़ी पूरी मुहिम के साथ निकले हैं कि मैं मुकमुका करके ये शायद अपने 4-5 दोस्त जो हैं इनको बचा के तो मैं पार्टी का बेड़ा गर्क कर दूं। चलिए, पार्टी का बेड़ा का जरदारी साहब खुद कर देंगे। कुंडी साहब, अब्बास साहब कह रही हैं आप लोग पंजाब में जाएंगे तो, लेकिन पार्टी का बेड़ा का खुद आपने सुन लिया होगा। कुंडी साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं अंजलि साहबा की अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने कहा है कि हम कंटोनमेंट का इलेक्शन देखें और कल बलोचिस्तान का इलेक्शन देखें, तो अंजलि साहबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी इलेक्शन भी देखें जो इसके इत्तेहादी हैं जमात इस्लामी के खैर से। उनके घर में हमने ज़िमनी इलेक्शन जीता, इनके सूबे में हमने 3 ज़िमनी इलेक्शन जीते। ये बताइए कौन सा ज़िमनी इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में जीता? तो ये आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाली बात है। ये तो अपने सूबे को पहले संभालें। जिन्हें अपने ज़िमनी इलेक्शन में और जगह बता रहे हैं जहाँ पे जीते भी नहीं है और वोट बता रहे हैं। अपने सूबे में जिनकी हुकूमत है ये वहाँ पे नजर भी नहीं आ रहे थे इलेक्शन में। तो ये भी उसी चीज का मैं आगे दलाल दूंगा। ये बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो रिजल्ट आए वो भी इनके सामने है। तो इनके लिए तो इमरान खान ही काफी है पीटीआई को खत्म करने के लिए, जिस तरह ये कह रही है। तो डेफिनेटली ये हमारी फिक्र न करें, आगे मैदान लग रहा है 2017। इनको ये फिक्र है कि शायद वो पीटीआई का गैप जो है जो भी बना हुआ था वो पीपल्स पार्टी फिल न कर ले, तो अभी इन्होंने तोपों को रुख पीपल्स पार्टी की तरफ कर लिया है। लेकिन हमें कोई बात नहीं, ये लगे रहें, जो चीजें कहते हैं उसी पे जो है वापस यूज में खुद मार। कोई खौफ आप ये बताएं कि ये हर किसी पे इल्जाम लगाते हैं करप्शन के, अपने स्पीकर को रिजाइन करवाएं और फिर दूसरे बात कराएं कि
हम पे भी इल्जाम लगे, हमने जेलें काटी लेकिन साबित नहीं हो सका। ठीक है जहां साहब, मैं एक सेकंड टूटी साहब मैं बता दूं, जहां साहब ये खतूत जो मुराद अली शाह साहब ने लिखे हैं वज़ीर को उसका बता दें। दूसरा सर ये बड़ा जरूरी बता दें जहां साहब, क्या सोच के आप ये कहते हैं जी कि कल साद रफीक साहब ने कहा कि पूरे सिंध में हम जीतेंगे, हम हुक्मरानी करेंगे, नून लीग करेगी। सर ये एकदम इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ये कोई आपने मतलब विजन कहां से ख्वाब आया, क्या हुआ अचानक के पूरा सिंध आप क्लीन अचानक से कैसे कर लेगी नून लीग, इतना अनरियलिस्टिक क्यों सोच रहे हैं जाने से साहब? देखिए गवर्नेंस पे आइंदा वोट होगा, सियासी नज़रियों पे नहीं होगा, ना स्लोगन्स पे होगा। गवर्नेंस में मैंने आपको सिंध के प्रोजेक्ट बता दिए, इंसानी तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये जहाँ पे PMLN की गवर्नमेंट है, चाहे वो पंजाब है और बलूचिस्तान, आप सबके सामने में। हेल्थ में हमारी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड पाकिस्तान में 210 बिलियन तक पहुँच चुकी है। मैं आपको 10 मनसूबे गिनवा सकता हूँ। और इसीलिए अब हमारे लिए ख्याल में PTI की जो सियासी हैसियत है वो ख़त्म हो चुकी है। KPK के आवाम भी उनको मुस्तरद कर देंगे कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया। और पंजाब में तो वैसे भी ये हमारे लिए राइवल नहीं रहे, क्योंकि इनके पास शोकेस करने के लिए कुछ भी नहीं है। इन्होंने सारा टाइम ज़ाय किया इन धरनों पे, एहतजाजों पे, और काम ना KPK में किया ना दूसरे इलाकों में किया। जहाँ तक सिंध हुकूमत की शिकायत का ताल्लुक है, देखिए सिंध हुकूमत असल में अब इशू डाइवर्ट करने जा रही है। NFC के अवार्ड का जहाँ तक इशू है, या जो रिलीज़ का ताल्लुक है, जब रेवेन्यू कलेक्शन होगा तो इन्हें रिलीज़ किया जाएगा। इन्हें मालूम है अगर एक दफ़ा FBR टारगेट अचीव करता है या उसमें कोई डिले आता है तो उसके मुताबिक रेवेन्यू कलेक्शन में अगर कोई महीनों का या वीक्स का डिले आता है तो फिर आपको रिलीज़ होगा। लेकिन असल में इनके पास और इशू नहीं है। ये चाहते हैं कि किसी तरह जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को निशाना बनाए, क्योंकि वहाँ पे हमने पीपल्स पार्टी की जो गवर्नेंस है आवाम में एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। जहां साहब ये बताते जाएं कि आपने कहा पंजाब में PTI राइवल नहीं है, तो कौन है राइवल आपका? पीपल्स पार्टी को राइवल समझ रहे हैं पंजाब में? किसको आप अपना समझ रहे हैं कि आपका राइवल है पंजाब में? आप PTI को तो आपने माइनस कर दिया है। देखिए कौन है मुखालिफ आपका? देखिए कम से कम मैं PTI को राइवल नहीं समझता। हम पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं। अगर वाकई पीपल्स पार्टी समझती है कि वो कुछ करके दिखाएगी तो हम देखेंगे कि जरदारी साहब और कितने दिन वहाँ पे रहते हैं। लेकिन आवाम जो है वो हमें देख रहे हैं, हमें प्रेशर आवाम का है, क्योंकि हमने डिलीवर किया है और जो मनसूबे हमने शुरू किए उसको हमने कंप्लीट करना है 2018 तक। ये हमारा जो है प्रेशर है, हम अपने आवाम के सामने जवाबदेह हैं। PTI को आप राइवल ही नहीं समझते, और वो अभी अंदिया साहब इलेक्शंस का बता रही थी कि फला जो इलेक्शंस अभी रिसेंट कैंट के और दीगर इलाकों के वो गिनवा रही थी, तो वो आप फिर क्या समझते हैं सर जाना साहब? जी आप रिपीट करें, सॉरी सर। जाना साहब अंदिया साहबा ने अभी इलेक्शंस गिनवाए हैं कुछ, क्या जो जीते हैं पिछले दिनों के अंदर, उस पर क्या कहेंगे आप? वो PTI को आप कह रहे हैं हम राइवल ही नहीं समझते? तो हम 80% जो ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं, लोकल बॉडीज़ हुए हैं, KPK से लेके बलूचिस्तान तक, आज़ाद कश्मीर, ये किसने जीते हैं? PMLN नहीं जीते हैं। अगर ये मयार है, तमाम जो सर्वे आ रहे हैं उसमें PMLN जो है हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन पॉजिटिव उनका इमेज और परसेप्शन बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब इनके लिए के पास कुछ भी नहीं है, ना इनके पास बयानिया है, ना गवर्नेंस शो करने के लिए कोई ऐसा स्कोरिंग करते रहेंगे। जी लास्ट कमेंट यही है कि बिल्कुल सही कहते हैं ये